अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है जी टूरिस्ट वीज़ा की। दोस्तों 196 कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा की सीरीज़ हो गई है जी ख़त्म जी। तो दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा की जो सीरीज़ है वो तो इख्तिताम पज़ीर हुई। अब जो मेरे पास सीरीज़ है ना वो है दोस्तों रिटायरमेंट वीज़ा। दुनिया में दोस्तों बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको रिटायर्ड होने के बाद भी कहते हैं कि भाई हमारे मुल्क के कल्चर को, हेरिटेज को, फूड को एंजॉय करो और यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक के लिए रहो और हो सकता है रेजिडेंट परमिट लेके फॉरएवर रहो। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक कंट्री का बताऊंगा। तकरीबन 32 टू 35 कंट्रीज़ ऐसे हैं दोस्तों जो कि ये वीज़ा ऑफ़र करते हैं। उनमें सबसे पहली बात तो ये मेरे पास लिस्ट है। अर्जेंटीना है, बारबाडोस है, बिलीज़ जिसे बोलते हैं, ब्राज़ील है, बल्गारिया है, चिली है, कोलंबिया, कोस्टा रिका, सिप्रस, दुबई, एक्वाडोर, फिजी, फ्रांस, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया, आयरलैंड, इटली, लातविया, माल्टा, मॉरिशस, स्पेन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, पनामा, फिलीपींस, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूरुग्वे, वानुआतू और इसके अलावा और भी 3-4 कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपकी उम्र 35 टू 60 और 65 तक होनी चाहिए और आपकी थोड़ी से थोड़ी इनकम भी दोस्तों तकरीबन 60,000 से लेकर कोई 90-95 हज़ार तक पर मंथ होनी चाहिए। और जैसे कि स्पेन में 28,800 यूरो पर ईयर आप कमाते हैं और उसका जो एवरेज बनता है पर मंथ वो कुछ 84,000 बनता है। इस तरह D7 वीज़ा है पुर्तगीज़ का। तो इस तरह बहुत से ऐसे वीज़ाज़ हैं जो आपको लिक्रेटिव लाइफ देते हैं। आपकी फैमिली भी आपके साथ रह सकती है, वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं उनका कल्चर, हेरिटेज, फूड, कज़ीन्स, ट्रैवलिंग और मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं और वहाँ भी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनके बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। और एक और चीज़, ये उन लोगों के लिए जो लाइफ से रिटायर्ड हो चुके हैं। हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। जिसकी सेहत अच्छी है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसके अलावा उसकी इंश्योरेंस हो, वैसे ही इसके अलावा उनके पास इनकम हो और वो वहाँ पे जॉब ना करना ना चाहते हो, सिर्फ लाइफ एंजॉय करना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट भी करना जानते हो, ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं दोस्तों आपको इंशाल्लाह ताला उनके बारे में बताऊँगा, तो इस सीरीज़ में जमे रहिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप वीज़ाज़ को रिन्यू भी करवा सकते हैं और वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। 32 कंट्रीज़ या 35 कंट्रीज़ मेरे पास है ना, इनकी लिस्ट आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ शेयर। ठीक है, को अगर कैटेगराइज करें, यूरोप में बल्गारिया है, साइप्रस है, फ्रांस है, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, माल्टा, पुर्तगाल और स्पेन। सेंट्रल अमेरिका में बिलीज़ है, कोस्टा रिका है, मैक्सिको है, निकारागुआ है और पनामा है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, कोलंबिया है, एक्वाडोर है, यूरुग्वे है। एशिया में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपीन है। दोस्तों ये जो कंट्री हैं ये आपकी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको पोसेसिव बना सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो लाइफ है उसमें सुकून देने के लिए ये जो रिटायरमेंट वीज़ा है ये बेस्ट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी लिक्रेटिव लाइफ्स है जो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप फैमिली के साथ दूसरे कंट्री का कल्चर देख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उनके हेरिटेज को सीख सकते हैं, वहाँ पे उनके खानों को एंजॉय कर सकते हैं। और मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो 6 माह का या 1 साल का वीज़ा देते हैं। आप उसको दोबारा रिन्यू भी कर सकते हैं। कुछ वीज़ा की फ़ीस भी बहुत कम है, जैसे कि स्पेन का वीज़ा है वो जस्ट 90 यूरो का है। अब आप देख लें कि आपने वहाँ पे 1 साल के लिए रहना है, जस्ट 90 यूरो और उसकी सर्विसेज डाल के समझ लेंगे $120-25 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं है। इन तमाम वीज़ाज़ की डिटेल जो है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा इंशाल्लाह अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये उन लोगों के लिए दोस्तों मैं फिर बताता चलूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी इनकम 60 से 90 हज़ार पर मंथ है और वो छोटी फैमिली है, वो बाहर रहना चाहते हैं। वो ये मुराद नहीं कि आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान भी रह सकते हैं, पाकिस्तान को भी एंजॉय कर सकते हैं। और आपका ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, आप जब चाहें वहाँ पे जाएं, जब चाहें आप पाकिस्तान में आ जाएं, लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं करनी होती आपने। हाँ, स्पेन में ये है कि आप उसके साथ गोल्डन वीज़ा भी इंजॉय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ को
मिस ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो लोग इसके एलिजिबल हैं उनको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लायर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।